आज मैंने शूज़ बनाया है 0 साइज से 3 महीने के बच्चे का, 0 से 3 मंथ बॉय क्रोशिया से। मैं आपको आज ये बनाना बताती हूँ, ये किस तरीके से बनाया गया है। ये देखो ऊन, ये क्रोशिया। अब हम इसमें चैन बनाएंगे। देखो किस तरीके से, ऐसे और ये ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 चैन बनाई। देखिए 10 चैन बनाई है हमने। अब 1 2 3 ही हमने बनाया, ये बन गया फंदा। अब हमने इसमें 1 2 3 छोड़ के हमने इसमें डालने हैं। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाना है। अब ये इसको यहाँ से पूरा ऐसे करना है, डबल क्रोशिया करके। अब मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए इस तरीके से बन गए ये इस तरीके से। ओके, अब हमने इसको इस तरीके से लेके यहाँ पे 5 बनाने हैं। यहाँ पे 5, 1 2 3 4, ये 5, ये 5 हो गए। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे जिस तरीके से ये बनाए, इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। अब इसी तरीके से हमने ये बना लेने हैं। चलिए मैं आपको इसको कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने बनाए, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 बनाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके अब इस साइड भी हमने 5 बनाने। जिस तरीके से यहाँ पे बनाए, इस तरीके से यहाँ भी 5 बनाए। देखिए इस तरीके से एक में ही डालने हमने। 1 2 3 4, देखो ये 5। हमने इस चैन जो बनाई थी हमने यहाँ पे, उसके साथ हमने इसे अटैच कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारा बन गया पहला स्टेप। ठीक है, अब हमने इसी के ऊपर फिर से बना था, जिस तरीके से पहले बनाया था उसी तरीके से बनाना हमने। 1 चैन 2 चैन 3 चैन। अब इसको इस तरीके से इसमें डाल देंगे हम ऐसे। अब मैं आपको इसको पूरा फिर से कंप्लीट करके बताती हूँ। ओके, देखिए हम यहाँ तक अब आ गए हैं, ये 5 जो बनाए थे। ठीक है ना, एक और इसमें से बना के इसमें एक, ये जो 5 बनाए हैं हमने, अब इसमें ही किस तरीके से बनाने हैं, डबल कर देना इनको। ओके, ये 1 2 इस तरीके से डबल डबल बनाने हैं इनमें। 5 को कर देंगे हम 10। 5 हमने पहले बना लिए थे, अब 5 पे ही हमने डबल करके इनको 10 कर देना है। आगे हमने उसी तरीके से ही सिंपल ही बनाना है जैसे आसपास बना रहे थे, लेकिन जहाँ 5 है वहीं पे डबल करना है। इस तरीके से
इस तरीके से। ठीक है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब इसको हमने फिर से यहाँ पे ऐसे ही कंप्लीट कर देना है, जिस तरीके से एक एक बना के, ये इस तरीके से जो 5 बनाए थे सिर्फ उन पे ही करना है, इनको इस तरीके से ही कर देना है। चलिए मैं अब आपको यहाँ तक करके बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लिया है। जैसे यहाँ पे हमने 10 बनाए थे, 5 के 10 किए थे, फिर यहाँ से सिंपल बनाए हमने, फिर उसके बाद यहाँ से भी 5 के 10 कर दिए हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बनाना है। अब देखो आपको लग रहा है ना, आपको यहाँ पे शेप बन रही है। अब इसको हमने यहाँ से इसको इस तरीके से जोड़ देना है। जब हम जोड़ते हैं तो इसको इस तरीके से नहीं करना है, इसको सिंपली इसको ऐसे जोड़ देंगे। देखो तो शेप आ गई ना। ये मैंने 0 साइज़ से 3 महीने के बच्चे का बनाया है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप यहीं से चैन फालतू कर लें, फिर अपने आप ये चीज़ अपने आप बढ़ती जाएगी। ये हमने 8 फंदे की तरफ से 8 चैन ली थी, 8 के हिसाब से हमने बनाए हैं। आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे बना के फिर आपको बताते हैं। देखो हमने इस तरीके से यहाँ पे ये बना दिया। अब हम आगे जो 5 बनाए थे फिर 10 बना दिए। अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लेके यहाँ पे बना देंगे हम। पहले एक बनाया, फिर हमने उसमें एक और बनाया इस तरीके से, फिर हमने एक बनाना यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे 2 बनाएंगे। पहले हमने डबल डबल बनाए थे, अब हमने एक बार बनाना है, फिर 2 बार बनाना है इस तरीके से। एक, अब ये बन गए 2, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 1, फिर इसमें बना देंगे 2 बार। फिर बनाएंगे 1 बार, फिर हम बनाएंगे इसमें 2 बार। इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखो ये 2 बन गए। अब यहाँ पे फिर से 1 बार, फिर से 2 बार। देखो 2 बार कैसे बनाएंगे, 1 बार इसमें बना लिया, 1 बार फिर इसी में बनाएंगे। इसको बोलते हैं 2 बार बनाना। ठीक है, अब ये बन गया। अब यहाँ पे हमने फिर से 1 बार बना देना है, सब में 1 बार बनाना है इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमने पहले 5 बनाए थे, फिर 10 कर दिए थे उनको, फिर उसको हमने क्या किया, 1 बार में 2 बार बनाए, 1 में फिर 1 बनाए, फिर इसमें 1 में 2 बार। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट बना के दिखाती हूँ। देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब इसको यहाँ से जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से अब ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। अब हमने आगे क्या करना है, 1 2 3। ठीक है, फिर इसको यहाँ से पीछे से डालना है इसमें, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। ये किस तरीके से करना है, ऐसे लेके इधर पीछे से, यहाँ से ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ये इस तरीके से। देखो कैसे, ये ऐसे, यहाँ से फिर इस तरीके से। ये ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं करना, इसको यहाँ पीछे से लो, बड़े आराम से हो जाता है ये इस तरीके से। चलो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये इसको पूरा इस तरीके से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ पे ना कुछ बढ़ाने ना कोई घटाने, पूरा ही इसको इक्वल कर देना है।
देखिए ये ऐसे कंप्लीट हो गया बन के। अब इसको यहाँ से इसको इस तरीके से जोड़ देंगे ऐसे। अब इसकी इस तरीके से शेप आ जाएगी। देखिए ये ऐसे शेप आ जाएगी। अब इसको आगे क्या करना है, हमने फिर से 3 चैन बनाने हैं, 1 2 3। फिर से इसको इसमें इस तरीके से डाल देंगे ऐसे। अब इसमें सारे में ऐसे ही बनाना है, इसको पूरा इस तरीके से कंप्लीट कर देना है। चलो हम करके आपको बताते हैं। अब ये देखो हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम फिर से यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये ठीक है। अब हमने ये ऊन यहीं पे ख़त्म कर देनी है। अब हमने दूसरी ऊन अटैच कर देनी है। इसको यहाँ से हमने कर देना कट। इसको जब भी हम कट करें तो इसको थोड़ा सा ही बड़ा करना चाहिए इसको। फिर इसी में हम बीच में मिक्स कर देते हैं इसे। ये देखिए हमने ये डबल ऊन ली है। वाइट में भी मैंने डबल ऊन ली थी और इसमें भी हमने डबल ऊन ली थी। डबल ऊन से क्या होता है, देखिए शूज़ की एकदम शेप बहुत अच्छी आती है और एकदम खड़ा खड़ा रहता है। या तो आप मोटी ऊन लें या तो आपके पास अगर पतली है तो आप उसी को ही डबल कर लें। और देखो मेरे क्रोशिया भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मली है 11 नंबर का 11 नंबर का क्रोशिया है और उसमें ही डबल ऊन चलती है। इसको यहीं पे ऐसे कस देंगे हम इस तरीके से। और यहाँ पे हमने अब क्या करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बना के इसको पूरा कंप्लीट करना है। सारे में ही हमने सिंगल क्रोशिया चलाना है इस तरीके से। मैं आपको बताती हूँ, पहले ये सारा कंप्लीट हो जाए ना। इसका देखो हमने ऐसे नहीं करना, हमने सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही बनाना है जिस तरीके से ये ऐसे। और हर किसी में चैन में डालना है ये इस तरीके से। इस तरीके से ये इस तरीके से ऐसे ऐसे बस। ये देखिए ये अब यहाँ से हमने पूरा कर लिया है तैयार। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। इसको कट करके हम यहीं पे एक चैन बना देंगे। हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब हमने ऐसे आगे की शेप बनानी है जिस तरीके से ये जो शेप आई है ना, ये वाली। अब हमने इस शेप के लिए क्या करना है, इसको इस तरीके से 20 यहाँ से लेके यहाँ तक 20 रखने हैं। यहाँ मैंने पिन लगा ली है। अब देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम टिक लगा देंगे। अब यहाँ पे टिक लगा के हम ऊन अटैच करेंगे, वाइट वाली वाइट ऊन अटैच करके यहाँ से देखना किस तरीके से बनाते हैं। 1 2 3। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको साथ में ही लेके चलना है साथ में। अब ये क्या करना हमने यहाँ पे ऐसे ये इस तरीके से रखना है, फिर आके चलना है। फिर कितने हो गए, 3 को फिर हमने एक साथ इस तरीके से निकाल देना है।
फिर हमारे को ऐसे आगे आ जाना है, आगे आके फिर ये इस तरीके से। चलो अब हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं इसी तरीके से करके। देखिए किस तरीके से इसको ऐसे लिया, फिर ये ऐसे, फिर इसको ऐसे रखेंगे हम, और ये ऐसे। ये हो गए 3। फिर ऐसे करना है। ये सिर्फ हमने 20 तक ही करना है, इस तरीके से हमने 20 तक करना है। उसके बाद हम सिंपल ही बनाएंगे। अब पहले ऐसे, फिर ये 2 छोड़ दिए, फिर आगे बना के इसको ऐसे, फिर तीनों को इकट्ठे। चलो मैं अब आपको कंप्लीट पूरा करके दिखाती हूँ 20 तक। अब हमने यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरे 20 कंप्लीट कर लिए। अब हमने देखो आगे क्या बनाना है, सिर्फ सिंपल ही चलते जाना है। ये इस तरीके से सिंपल ही बनाना है, इसको पूरा कंप्लीट कर देना है। मैं अब आपको ऐसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए अब इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना। मैं यहाँ पे आके आपको बताती हूँ फिर। देखिए अब इसको हम पूरा हमने यहाँ से कंप्लीट करके अब इसको यहाँ से अटैच कर देंगे ये इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कैसे करना है, ये 1 2 चैन हमने यहाँ पे बनानी, 2 चैन बना के हम, देखिए अब हम इसको यहाँ से फिर से बनाएंगे, इधर से यहाँ करके ऐसे, फिर ऐसे। ये देखो ये अभी हो गए 3, फिर हम इनको 1 कर देंगे। फिर से यहाँ पे लेंगे ऐसे, ये हो गए 2, फिर करेंगे हम ऐसे, ये हो गए 3। तीनों को हमने एक साथ इस तरीके से निकाल देना है। चलो अब मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। देखिए अब हमने यहाँ से इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से करके वापसी यहीं पे करेंगे। 1 2 चैन बना के हम बना रहे हैं। फिर अब यहाँ से ऐसे, फिर इसको यहाँ से ऐसे, हम इन्हें निकालेंगे नहीं, पूरा बना के फिर ये ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा यहाँ से देखो पूरा हो चुका है। यहाँ से एक और लेंगे, अभी 4 का करेंगे, हम इसका कर देंगे 5, ये ऐसे। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये हो गए हमारे 5 पाँचों को अब हम एक साथ इस तरीके से निकाल देंगे ऐसे। यहाँ से देखो शेप, आप देखो शेप, ठीक है ना। अब यहाँ हो गया। अब हम इसमें यहाँ पे आके एक चैन बना के इसको यहीं पे कट कर देंगे। अब यहीं पे बंद हो गया है ऐसे। अब हमने दूसरी ऊन लेनी है। देखो अब हमने यहाँ से यहाँ तक बनाना है। देख कैसे बनाते हैं। चलो इसको यहाँ पे रखा, ये यहाँ से अटैच किया, यहाँ से अटैच करके ये 2 3 ये ऐसे लेंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। देखिए ये इस तरीके से, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे 5 यहाँ पे, 1 2 3 4
और एक यहाँ पे ऐसे। इस तरीके से मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए अभी हमारा कंप्लीट हो गया है ये आगे से। अब हमने इसको कितना करना था, 1 2 3 4, इस साइज़ के लिए 4 बहुत हैं। ये 4 बार हमने बना लिए। चलो अब मैं आपको आगे बताती हूँ किसे तैयार करना है। और देखिए अब जो हमने आगे तैयार करना है ये वाला पीछे वाला, जैसे कि ये अब जो हमने ये चीज़ बनानी है किस तरीके से बनानी है। देखो ये हमने बनाया ना ये डिज़ाइन, इससे हमने यहाँ पे आके 1 2 3 आगे रख के, ठीक है। अब हमने यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया चालू कर देना है ऐसे। 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये, ठीक है। हमने इससे ये जो पीछे का बनाना है ना ये पूरा थोड़ा सा इससे आगे लेके ही बनाना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है हमने, जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है हमने, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना जो पीछे का बनाएंगे, यहाँ से 3 आगे करके यहाँ से इससे आगे। अब मैं आपको पूरा इसे ऐसे कंप्लीट करके बताती हूँ, ये वाला पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। इसको यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया ये पूरा, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब हम आगे इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट के ये 1 2 3, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ से ये 1 2 3 में डालेंगे, 2 छोड़ के तीसरे में डालना हमने। देखो 1 छोड़ा 2 और इससे इस तरीके से। अब ये चलो अब इसको हमने पूरा आगे ऐसे ही कंप्लीट करना है सारा, बस इस तरीके से ही। बाकी मैं अब आपको पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। इस तरीके से ही हमने यहाँ पे पूरा बनाना है। ये देखो अब हमने यहाँ पूरा ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है, ये 1 और ये 2 छोड़ के इसमें हमने डाल लेना। हम यहाँ पे कोई चैन नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, हमने बिगड़ चैन के ही इसको बनाना है। यहाँ पे लास्ट में आ गए हम इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे कैसे बनाना है, 1 2 3। अब यहाँ पे फिर हमने 2 छोड़ देना, 1 2 या 3, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं। देखो इस तरीके से ये फिर अब इसको इस तरीके से ही हमने पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसको यहाँ पे लेके आते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस पूरा ऐसे ही कंप्लीट करते चलना है। अब ये कंप्लीट हो गया, हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाया। अब इसको फिर से 1 2 3 छोड़ के इसको इस तरीके से यहाँ से अटैच कर देना और फिर पीछे से ही घुमा के ये 1 2 करके फिर 1 2 छोड़ के यहाँ पे इस तरीके से आ जाना है। ये इस तरीके से देखो 1 2 3 ये। अब हम इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अभी पूरा ही ऐसे ही बनाएंगे। मैं कंप्लीट करके यहाँ पे आके फिर आपको देखो। हम फिर यहाँ पे आ गए हैं और इसको इस तरीके से लास्ट में डाल देंगे। 1 2 छोड़ा और फिर यहाँ पे आए और ऐसे ऐसे।
अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। देखो किस तरीके से शेप आई है शूज़ की आगे से। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। चलो डोरी कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब हम बनाएंगे चैन, जो इसकी डोरी होती है। जैसे कि ये देखो, ये वाली हमने डोरी बनाई ना, इस तरीके से हम डोरी बनाएंगे। अब देखो 1 2, ठीक है। ये बना के इसमें हमने यहाँ बना के इसका फूल बना लेना है ऐसे। ये ऐसे ऐसे इस तरीके से और इस तरीके से, ये ऐसे, और इसको हम ऐसे जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे ऐसे। शूज़ के हिसाब से बनाते हैं हम, जितना लंबा ज़रूरत हो, जितनी लंबी चैन की ज़रूरत हो उतनी ही लंबी बनानी चाहिए। मैं आपको पूरी कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने डोरी कंप्लीट कर ली है दोनों साइड से ऐसे बना के। देखो अब हम ये इसमें डालेंगे, ये ऐसे, और ये इसमें डालेंगे ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अब आपका शूज़ एकदम कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। इस तरीके से अब इसको हम यहाँ पे कर देंगे ऐसे। ये थोड़े आगे से ऐसे बने ना, इसलिए दिक्कत होती है। छोटा बनाना चाहो तो छोटा भी बनेगा। अभी यहाँ पे बस। अभी हमारा शूज़ कंप्लीट हो गया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और जब इसे बेबी पहनेगा लोहड़ी पे, न्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये ऐसे देखो, ये देखो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। लाइक सब्सक्राइब करें।